वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और यहाँ पे जो है ना बच्चे चले गए थे खैर से स्कूल। फिर उसके बाद मैं तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर उठी तो खैर उठी तो नहीं थी, मुझे फ़ोन कॉल आई तो मैं उठी सिस्टर की। तो फिर खैर उसके बाद मैं नहीं सोई। और अब जो है ना यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। तो नाश्ता क्या करूँगी ये भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ से आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ, क्योंकि अभी मैंने ब्लॉग शुरू नहीं था किया, तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर लूँ। तो चलें यहाँ पे मैं नाश्ते की करती हूँ तैयारी, और नाश्ता क्या करूँगी ये भी करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर जी। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बना लिया है नाश्ता। नाश्ते में चाय है और ये मैंने बन मंगवाया था। और इसमें क्या किया मैंने कि इसको ना ये ऑयल तवे पे ऑयल लगा कर ना, तो इसको हल्का हल्का मैंने टोस्ट कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे टोस्ट हुए हैं। तो ये इतना मज़े के लगते हैं ना। तो अक्सर ना हमारे घर में मेरी अम्मी वगैरह, मेरे बहनें वगैरह, हम लोग क्या करते थे कि कभी बटर वगैरह ना हो ना, तो यहाँ दिल ना करो कि बटर वगैरह खाने का, तो हम लोग क्या करते थे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते थे इसको, या बटर ही लगा लेते थे। सम टाइम करना कि बटर लगा लें, तो इसको लगा के तो इसको टोस्ट कर लेते। तो यहाँ पे मैंने इसको टोस्ट कर लिया है। तो चलें इसको मैं यहाँ पे जो है ना नाश्ता करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों का देखती हूँ क्या करना है। आज के स्कूल से बस वो खैर से आने वाले होंगे, अभी तो खैर उनके आने में तकरीबन 2 घंटे हैं। तो चले मैं नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद जाना देखते हैं कि आगे के काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने एकेडमी भेज दिया था, तो वो खैर से चले गए थे, और हस्बैंड भी घर आए थे थोड़ी देर के लिए, तो वो भी चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ छोलिए की खिचड़ी। तो ये देखिए ये मैंने ना छोलिया फ्रीज़ किया हुआ था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे रोज़ों में। तो फिर रोज़ों में तो मैंने बनाई नहीं, देखे फ्रीज़ किया हुआ, अभी कितना ग्रीन ग्रीन है। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन है, ऐसे जैसे अभी आप ताज़ा लेकर आए हैं। तो ये ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे छोलिया फ्रीज़ किया है इस तरह से। मटर तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये मैंने ब्लांच इसको कुछ नहीं किया था, इसको जस्ट ऐसे कच्चा ही मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल ताज़े। तो इसको मैंने अभी निकाल के डिफ्रोज़ किया है पानी में। और जो है ना अब मुझे नहीं पता इसको आप लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको छोलिया कहते हैं, कुछ लोग इसको हरे मटर कहते हैं, कुछ लोग हरे चने कहते हैं। अल्लाह जाने अब इसको क्या कहते हैं आप लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको छोलिया कहते हैं। हमारे पंजाब में ये छोलिए के नाम से है। तो ये निकला हुआ लेकर आए थे हस्बैंड, और साथ में मैंने इधर राइस भी हुए हैं, वही वाले राइस हैं जो मेरी अम्मी ने दिए थे। तो मैंने कहा चले आज वनगी भी इसकी चेक कर लेते हैं। तो ये राइस मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं, छोलिया मैंने यहाँ डिफ्रोस्ट कर लिया है। ये लहसुन अदरक है, साथ में टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं, और टमाटर मैं इसमें ज़रा ज़्यादा डालूँगी ताकि खट्टे खट्टे बने राइस अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज जो है इसको कट करके यहाँ पे मैंने रख लिया है। बस इसमें ऑयल डालती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। तो चलें यहाँ पे फटाफट से छोलिए बनाने की करते हैं तैयारी। और मुझे भी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अगर तो बन गए तो फिर मैं खा लूँगी, नहीं तो फिर कुछ और खा लूँगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैंने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ जो आपके सामने मैंने दिखाया था। दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया, बच्चे आए थे तो उनको बस दे दिया था। तो चलें यहाँ पर फटाफट से राइस बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते क्या होता है। यहाँ पर मैं इसमें साबुत गर्म मसाले ऐड करने लगी हूँ। ज़ीरा है, थोड़ा सा मैंने बादियान के फूल को पत्तियाँ तोड़ के वो डालने लगी हूँ। तो इसमें सब्ज़ इलायची है और बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं और दालचीनी है। तो बस ये सब कुछ मैं ऐड करती हूँ, और मैं इस वक्त पे ऐड कर रही हूँ जब प्याज थोड़ा ब्राउन होने पे आ रहा है। तो इसकी इस वक्त खुशबू इतनी अच्छी इसकी मज़े की आती है ना इसमें, कि आप यकीन करें कोई पुलाव बनाएं, कोई इस तरह से बनाएं, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो इसमें ना मैं तेज़पात का पत्ता भी डालती हूँ, वो भी डालती हूँ इसमें शामिल। तो ये इसमें मैंने तेज़पात भी डाल दिया है। तो बस यहाँ पे प्याज मेरा ब्राउन होने को आ रहा है, इसमें मैं पानी डालती हूँ और लहसुन अदरक डालती हूँ। लहसुन अदरक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैं नमक डालती हूँ, और मिर्च वगैरह तो हल्की सी डालूँगी, जो भी डालूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर में सारे मसाले मिला दिए थे। ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये हल्दी है, और साथ में है वो पिसा हुआ सूखा धनिया, ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये थोड़ा सा कड़ी पाउडर है। कड़ी पाउडर मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था, तो मैं थोड़ा सा इसको बिरयानी का टच देना चाह रही थी। तो आपको पता है जितने भी मसाले हैं उनको आप लोग
डाल लेना इसमें, तो कोई ना कोई उसका वो बिरयानी वाला टच आ ही जाता है। तो चलें, मैंने इसमें बस हल्के से ये थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो अब मैं बस इसको यहाँ पे हल्का सा भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो है ना छोलियाँ डाल दूँगी। तो अभी खैर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, ताकि इसका जो है ना ये दम पूरा थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और फिर इसमें छोलियाँ डाल के इसको हल्का सा भून के तो पानी लगा दूँगी। यहाँ पे साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही हूँ जो थोड़े बहुत हैं, और उसके अलावा सारा काम भी जो है ना साथ साथ क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि किचन को साथ साथ क्लीन करते जाओ ना तो बड़ा आसानी हो जाती है। तो समझ नहीं थी आ रही कुछ भी पकाने की कि आज क्या पकाएं। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आज चावल बना लें, कहने लगे बना लें। तो फिर मुझे छोलियाँ पड़ा हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा चलें मैं ना छोलियाँ बना लेती हूँ। और आप मेरी डस्टबिन की तरफ मत जाइएगा, डस्टबिन मेरी काफ़ी फुल हुई है, क्योंकि हमारा वो आ नहीं रहा कूड़े वाला, तो इस वजह से जो है। तो चलें यहाँ पे मैं इनको खोलती हूँ और देखती हूँ, और इसमें मैं छोलियाँ डाल के इसको भूनती हूँ। इसमें मैंने छोलियाँ डाल दी है। तो छोलियों को मैंने अच्छी तरह से धो के फिर भिगोया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसमें ना किरक बहुत होती है, बहुत ज़्यादा किरक होती है। क्योंकि जो निकला हुआ लेकर आते हैं ना हम, इसमें ना उन्होंने ज़ाहिर बात है कोई इतनी सफाई से तो निकालना नहीं होता, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले इसको धो लें और फिर इस्तेमाल करें। तो चलें इसको मैं यहाँ पे भूनती हूँ, भूनने के बाद मैं इसको पानी लगाती हूँ। और आज हम अम्मी की बदौलत चावल खा लेंगे। अल्लाह ताला मेरी माँ के समेत सबकी माँओं को सलामत रखे, जिन जिनकी सलामत है, और अल्लाह पाक जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं उनकी माँओं को जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला मेरी माँ को खुश रखे कि उन्होंने उस दिन मैं आ रही थी तो मुझे कहने लगी कि चलें आप जा रही हो घर, तो मैंने कहा अम्मी मैंने भी ये राइस लेने हैं, तो मैं सोच रही मैं अपने हस्बैंड को चेक करवा दूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि आप ऐसा करो अंदर से डाल लो और ले जाओ आप अपने लिए ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं वहाँ से ये राइस लेकर आई थी, तो बस आज ये वही राइस पकने लगी हैं। तो चलें यहाँ पे मैं बनाती हूँ और देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो फिर उसके बाद फिर अल्लाह खैर रखे मैं भी मंगवा लूँगी। तो चलें मैं यहाँ पे इसको भूनती हूँ और फिर इसमें चावल डालती हूँ। मैंने चावल डाल दिए हैं, नमक भी मैंने चेक कर लिया है ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें बस वाइट विनीगर डालूँगी, तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एंड पे इसको डालें ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो हरी मिर्चें डाल दें, साथ साथ ये डाल दें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हरी मिर्चें मेरे पास इस वक्त है नहीं, तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। तो बस ये मैंने विनेगर डाला, इससे एक तो चावल भी खिले खिले पकते हैं और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलें बस अभी को दम उबाल आएगा, तो अपने पानी जब खुशक होगा तो फिर इसको दम देंगे और फिर खाएंगे खाना। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे उबाल आ गया है, तो चावल पक रहे हैं। तो इस टाइम पे ना इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में बहुत प्यारी खुशबू फैली हुई है चावलों की। तो बस मैं आप लोगों को फ़ील नहीं करवा सकती। तो काश कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे हम एक दूसरे को खाना बेच सकें, खाना खिला सकें और उसकी खुशबू और उसका अरोमा और उसका टेस्ट यानी कि पहुंचा सकें। पर बहुत ज़्यादा खुशबू ही हुई मेरे किचन में। तो बस ये है, यहाँ पे बस हो रहे हैं। जैसे इनका पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसको दम लगाती हूँ। और यकीन करें भूख तो मेरी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ऐसे हो रहा है कि बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बस करना तो पड़ेगा। तो चले यहाँ पे मैं इनको दम का इंतज़ार करती हूँ और फिर इनको दम देती हूँ। देखिए कितना कितना लंबा चावल हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावलों की बन गई है और ये बहुत ही ज़्यादा लंबे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैं बस इसका पानी खुशक होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे पानी खुशक होता है इसको दम लगाती हूँ, तो फिर उसके बाद ये देखिए। तो ये चावल जो है ना मेरे बहनों एक काफ़ी देर से वैसे लेकर आ रहे हैं अकबरी मंडी से ना। तो ये है कि वो जिनसे लेकर आते हैं वो ये कहते हैं, गारंटी देते हैं कि चावल बहुत अच्छा होगा। तो चलें यहाँ पे इसका पानी खुशक होने का इंतज़ार करते हैं, इसको दम लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना खाना खाते हैं। यहाँ पे इसको दम मैंने लगा दिया है। तो नीचे तवा रखा, ऊपर मैंने इसलिए रुमाल डाला क्योंकि आज थोड़ा सा पानी मुझसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि चावल ज़रा नए हैं, नए में पानी थोड़ा कम जाता है। लेकिन बार कोई बात नहीं, मेरे घर में वैसे भी बहुत ज़्यादा गले हुए चावल मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं
वो तो कहते हैं टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, बस गले होने चाहिए, नमक पूरा और चावल गले हों। तो चलें, यहाँ पे मैंने इसको दम पे लगाया, तो जो है ना फिर इसका दम मैं नोट कर लूँगी और फिर उसके बाद इसका दम हटाएँगे और फिर जो है ना अपने लिए निकालेंगे और खाएँगे खाना। तो चावल यहाँ पे हो गए रेडी, तो इसका दम मैंने निकाल लिया है। तो बस अब जो है ना मैं यहाँ पे अपने लिए डाल के खाना खाऊंगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल ली है प्लेट में। तो चलें यहाँ पे ना खाते हैं खाना, और खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं चाय बनाऊँगी, साथ ही ऊपर चाय रख लेती हूँ। जितनी देर में मैं खाना खाऊँगी इतनी देर में मेरी चाय दम पे पकती रहेगी। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं जी। तो यहाँ पे मैं चावल खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो बस थोड़े से ज़रा चिपके हुए हैं अभी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी मैंने दम हटाया है, तो इस वजह से ये है। और थोड़े से ज़्यादा गल भी गए हैं, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत मज़े के बने, बहुत ही मज़े के। और चावल का दाना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये देखें आपको भी नज़र आ रहा हो तो चलें यहाँ पे मैं खाना खाती हूँ और फिर उसके थोड़ी देर बाद चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के मैं कब की हो गई थी फ़ारिग, फिर मगरिब हुई, मगरिब से फ़ारिग हुए। तो अब जो है ना मगरिब से भी काफ़ी देर का टाइम है, तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और बच्चे अभी अकेडमी से नहीं आए हैं। तो मैंने जो है ना बैठी हुई थी, तो हस्बैंड आए और हस्बैंड ने सबके लिए जो है ना, हमारे यहाँ पे चिकन पेस्ट्री मिलती है बहुत ही मज़े की। तो वो फिर जो है ना मुझे कहने लगे कि मैं ये लेकर आया हूँ, तो इसमें से जो है ना आप भी ले लेना और बच्चों को भी दे देना। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए हम लोग एक मंगवा लेते हैं तो उसमें से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फिर चाय बनाई, क्योंकि पहले मैंने बनानी थी, तो फिर मगरिब हो गई, फिर उससे फ़ारिग हुई, तो बस फिर एक काम याद आ गया, वो करने लग पड़ी। तो फिर जो है ना अब मैंने यहाँ पे बनाई अपने लिए चाय और साथ है चिकन पेस्ट्री, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने चाय बनाई है और साथ में ये है हमारी चिकन पेस्ट्री, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, जो मैं पूरी नहीं खाऊंगी, इसमें से बच्चों को और दूंगी और जो है ना हस्बैंड को भी दूंगी। तकरीबन इसके 4 पीसीज होंगे। अब आप कहेंगे एक पेस्ट्री के 4 पीसीज, इसलिए कि मैंने जो है ना खाना भी खाया था उस वक्त, और मुझे इतनी वो नहीं है। और हस्बैंड जो है ना वो वैसे ये चीज़ें कम ही खाते हैं, वो नहीं खाते। उनको मैं दूँगी तो सही, लेकिन उन्होंने खानी नहीं है, उन्होंने वापस कर देनी, फ़ायदा कोई नहीं। तो पर सलाह तो मारना मेरा काम बनता है, तो ये मैं उसमें से ना थोड़ी सी मैं लूँगी, बाकी बच्चों के लिए रख दूँगी। तो हस्बैंड को पूछ लूँगी उन्होंने लेनी है कि नहीं। तो चले यहाँ पे जो है ना मैं चाय पीती हूँ और बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। वही बात हुई, हस्बैंड से मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने नहीं लेनी, तो बस मैंने इसमें से ले लिया और बाकी बच्चों के लिए रखूँगी। बच्चे आएंगे तो वो खाएंगे। तो बस वो भी आने वाले हैं अकेडमी से, इनके पापा को मैं भेजूँगी भी थोड़ी देर में, तो जाके ले आएंगे। तो चलें यहाँ पे मैं चाय पीती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे अकेडमी से, उनको खाना शाना दिया और उसके बाद जो है ना सुबह में तो मुझसे कोई काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इतनी सख्त गर्मी होती है ना कि ना मैं बर्तन उस वक्त धोती हूँ ना कुछ, मैं जो भी काम करती हूँ फिर शाम में करती हूँ। और कल आंधी ने इतना गंद डाला हुआ था घर में, इस कदर गंद था कि बस मैंने यहाँ से फिर सारा क्लीन किया, और मैंने कहा यहाँ से सारा क्लीन करके तो जो है ना मैंने फ़ारिग हो गई। बाकी सारे काम भी मैंने ख़त्म कर लिए हैं, तो शुक्र अल्लाह पाक का, घर भी साफ़ हो गया है। और अच्छा जी, तो और मैं यहाँ पे जो है ना क्या इसका नाम है, बस बैठी हुई थी हम लोग, और बच्चों ने लगाई हुई थी लूडो की गेम। तो पहली लूडो की गेम तो खैर मैं जीत गई हूँ, अब ये फिर से लगाने लगे हैं, तो अब देखिए कौन जीतता कौन नहीं, ये नहीं पता। तो जो है ना एक हमने ना 2-2 की गेम लगाई थी, मैंने और मेरे बेटे ने। पहले मैं जीती और फिर भाई एंड पे जो है ना जो दूसरी गेम थी ना वो जीत गया। बस इस तरह हुआ, आज टॉस हो गया। तो चलें यहाँ पे फिर से बच्चों के साथ लगाते हैं गेम। तो चलें बच्चों का देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। तो चलें मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।
तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।